हनुमान बेनीवाल जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ में। अगर आवाज उनको जा रही है मुझे बता दीजिए। हर्षवर्धन जी जरा मुझे बताइए, इसे बार बार ये कहा जा रहा है और ब्रिजभूषण समर्थक कह रहे हैं कि ये एक मोटिवेटेड आंदोलन हो चुका है। आज राकेश टिकैत महापंचायत से कह रहे थे कि हम फैसला लेंगे। अब पहलवानों के लिए फैसला खाप पंचायतें लेंगी कि क्या करना है उन्होंने, और वो भी कल लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। देखिए सुचेता जी, सबसे पहले तो ये कि कोई भी देश की बेटियों को या बेटों को या किसी को भी न्याय मिले उसके पक्ष में खड़ा है। कोई भी, कुल मिलाकर न्याय के पक्ष में हर संवेदनशील भारतीय नागरिक खड़ा है। लेकिन 26 मई का एक ट्वीट में पढ़ रहा हूं, यह बेहद ही शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है कि जंतर मंतर से शुरू हुए आंदोलन की अगुवाई अब गुरनाम चढ़ूनी जैसे आंदोलन जीवी द्वारा की जा रही है। जिस सभा में विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल बीजेपी और भारत देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जहरीले बोल, अपशब्द और धमकियां दी जा रही हो, वो आंदोलन महिलाओं के अधिकार के लिए कैसे हो सकता है? महिलाओं के अधिकार के लिए उठी मांग व आंदोलन अब देश विरोधी ताकतों व खास राजनीतिक परिवारों को सुपुर्द होती दिख रही है। किसने लिखा है? ये देश की, ये भी ओलंपियन है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जिनके नाम से हमने फोगाट बहनों को जाना। ये बबीता फोगाट का ट्वीट है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या बबीता को विनेश और साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया उनका दर्द नहीं पता होगा? और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ब्रिजभूषण शरण सिंह की जो छवि है, ब्रिजभूषण शरण सिंह भाजपा के सांसद हैं, ये एक हटाकर रख दीजिए। लेकिन क्या पीटी उषा, मैरी कॉम, ये सारे के सारे लोग सब पहलवान विरोधी हो गए? सब इस देश में खिलाड़ियों और बेटियों के खिलाफ हैं। और मैं इस बात को बिल्कुल किसी कीमत पर नहीं समझ सकता कि क्या इस देश की सरकार, न्यायालय सब पहलवानों के खिलाफ हो जाएंगे। और सर्वोच्च न्यायालय में यह मामला गया, जिसके बाद उसकी तहकीकात हो रही है और निश्चित तौर पर ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अगर वो दोषी हैं तो कार्रवाई हो। और मैं तो एक बात नहीं समझ पा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ब्रिजभूषण शरण का दोष अपने सर पर क्यों ले रही है, क्योंकि ये कुश्ती संघ का मसला है, खेल संघों का मसला है। होना तो ये चाहिए था कि भाजपा की तरफ से उनको न बोलने की हिदायत दी जाती। लेकिन इसकी रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन इसकी जांच वो तो कानून करेगा। ये धमकी देकर न पहलवान न खाप पंचायत, कोई इसका अधिकारी नहीं है। वरना तो फिर वही राज हो जाएगा कि सड़क पर लोग अपने हिसाब से तय करेंगे। वो राज नहीं होना चाहिए, संविधान का राज चलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। रमन जी, ये तो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो रोज मीडिया के सामने आ जा रहे हैं। उतना तो खिलाड़ी भी नहीं आ रहे उनके एवज से। आप लोग कहते हैं कि दूसरा बोल रहा है। ब्रिजभूषण शरण सिंह तो खुद आ रहे हैं, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रख रहे हैं। भाई, उनको ऐसा लग रहा है खुली छूट है, जो बोलना है बोलते रहिए, कोई उन पर। हाँ, अगर देखिए, ब्रिजभूषण शरण सिंह इज द अक्यूज्ड। अगर उनसे सवाल मीडिया के लोग पूछेंगे तो भी उनको जवाब देना चाहिए, और ब्रिजभूषण शरण सिंह को अपनी सफाई खुद देनी चाहिए। हम जहां तक सफाई देते हैं वो सिर्फ इसकी सफाई है कि क्या भाजपा खिलाड़ियों के पक्ष में है? बिल्कुल है। क्या भाजपा न्याय के पक्ष में है? बिल्कुल है। हम भाजपा का पॉइंट क्लियर कर रहे हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह WFI के जो प्रेसिडेंट हैं, उनका पक्ष वो अपने आप क्लियर करें, नंबर 1। नंबर 2, मैं भदौरिया जी को याद दिला दूं, अमेरिका के एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं जिन्होंने 12 गोल्ड मेडल जीते, माइकल फेले। जब उन्होंने कानून के विरोध कोई काम करा तो उनको जेल हुई, याद है ना? अगर नहीं तो पढ़ लीजिए। उसके पॉइंट ये है सर कि कानून किसी के लिए प्रेफरेंस नहीं दे सकता, क्योंकि कानून ब्लैक और व्हाइट देखता है, कानून ग्रे नहीं देखता। तीसरी चीज जो आपको समझनी चाहिए, आप उन लोगों में से हैं, उस जमात में से हैं जो बोलते हैं लौंडों से गलती हो गई तो क्या हो गया। ये आपके नेताजी कहते थे। तो अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि जितने आपके पास हैं